राधे राधे दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज होलिका दहन है, तो आज हम होलिका दहन कथा का श्रवण करेंगे। होलिका दहन की कथा हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह कथा विशेष रूप से होली महोत्सव के दौरान सुनाई जाती है, जो कि पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। होलिका दहन का दिन पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है, जबकि होली का दिन रंगों और खुशियों का पर्व होता है। यह कथा राजा हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र प्रहलाद से जुड़ी हुई है, जो एक प्रसिद्ध और पुरानी कहानी है। आइए विस्तार से जानते हैं होलिका दहन की कथा। प्राचीन काल में एक राक्षस राज हिरण्यकश्यप राज्य करता था। वह बहुत शक्तिशाली था और उसने तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के अनुसार उसे ना तो दिन में मारा जा सकता था, न रात में, न घर में, न बाहर, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न किसी देवता के द्वारा, न किसी राक्षस के द्वारा। इस वरदान के बाद वह खुद को बहुत शक्तिशाली समझने लगा और उसने भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही उसने आदेश दिया कि उसकी प्रजा केवल उसकी पूजा करे और उसे भगवान के रूप में माने। हिरण्यकश्यप का यह अत्याचार बढ़ता गया, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। प्रहलाद दिन रात भगवान विष्णु की पूजा करता और उन्हें अपना ईश्वर मानता। यह देखकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ और उसने कई प्रयास किए ताकि वह प्रहलाद को भगवान विष्णु की पूजा से रोका जा सके, लेकिन प्रहलाद का विश्वास कभी डगमगाया नहीं। प्रहलाद का भक्ति मार्ग उतना ही दृढ़ रहा। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वह बचता गया। एक दिन उसने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका के पास एक ऐसा वरदान था जिसके अनुसार वह आग में जलने से अजेय थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा, तुम प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर आग में बैठ जाओ ताकि वह जलकर मरे और तुम बच जाओ। होलिका ने इस आदेश का पालन किया और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर वह आग में बैठ गई। हालांकि यह स्थिति भगवान विष्णु की इच्छा के खिलाफ थी। जैसे ही होलिका और प्रहलाद आग में बैठते हैं, भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। होलिका, जो वरदान के बावजूद आग में नहीं जल सकती थी, वह जलकर राख हो गई, जबकि प्रहलाद भगवान की कृपा से सुरक्षित बच गया। तो आइए हम होलिका दहन का महत्व जानते हैं। होलिका दहन का पर्व इस घटनाक्रम को याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। यह बुराई के नाश और अच्छाई की विजय का प्रतीक है। होलिका दहन के दिन लोग घरों और सार्वजनिक स्थानों पर लकड़ियों का ढेर लगाते हैं, जिसके बाद में आग लगाकर जलाया जाता है। यह जलती हुई आग बुराई, नफरत और अहंकार का प्रतीक होती है, जिसे समाप्त किया जाता है। जब लकड़ियों में आग लगाई जाती है, तो यह विश्वास किया जाता है कि यह बुराई पर अच्छाई की विजय को दर्शाता है। होलिका दहन के दिन लोग अपने जीवन में बुराइयों, दोषों, पापों को जलाने की प्रतीकात्मकता के रूप में पवित्रता की ओर कदम बढ़ाते हैं। यह समय होता है जब लोग पुराने गिले शिकवे और दुश्मनी को छोड़कर एक दूसरे से मेल मिलाप करते हैं और खुशी का आनंद लेते हैं। भगवान की कृपा और अच्छाई की जीत। होलिका दहन की कथा यह संदेश देती है कि भले ही कोई भी बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन अंततः सत्य और अच्छाई की ही जीत होती है। भगवान विष्णु की कृपा और भक्त की सच्ची भक्ति की विजय होती है। इस कथा के माध्यम से यह सिखाया जाता है कि लोग सच्चे दिल से भगवान में विश्वास रखते हैं और उनका अनुसरण करते हैं, वे कभी भी बुराई से नहीं हारते। होलिका दहन की यह कथा भारतीय समाज में धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल धार्मिक उत्सव का हिस्सा है, बल्कि यह जीवन में बुराई से लड़ने और अच्छाई की दिशा में आगे बढ़ने का प्रेरणा स्रोत भी है। इस प्रकार होलिका दहन की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हमारी नियत और भक्ति सही है, तो अंत में अच्छाई की ही विजय होती है। आशा करती हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। यदि आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।